हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का बीएड ओडीएल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आपकी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दी है यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। बीएड ओडीएल सेशन 23-25 में प्रवेश हेतु सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो है उसका आयोजन 29 सितंबर को होगा। सेकंड काउंसलिंग लिस्ट की जो भी सूची है वो इसके साथ संलग्न है, यानी उन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने भी एग्जाम दिया है। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व एक सेट उनकी 100 प्रमाणित छायाप्रति के साथ 29 सितंबर को सुबह 10:30 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर 3 पानी बाईपास रोड नियर ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी उत्तराखंड में उपस्थित होंगे। यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं ओरिजिनल। साथ ही उनकी फ़ोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है सुबह 10:30 बजे इनके मुख्य परिसर पर, जो एड्रेस गिवन है। जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवाए हैं उसकी लिस्ट उन्होंने नीचे यहाँ पर दे रखी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा अभी। काउंसलिंग के समय संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को यदि प्रवेश नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसकी जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी श्रेणी से संबंध रखता है, यानी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड अपने प्रमाण पत्र भी लेकर जाने हैं काउंसलिंग के समय। अभ्यर्थी को तिथिवार दी गई सूची के अनुसार ही काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है, और जो आपको डेट बताई गई है 29 सितंबर, आपको इसी दिन जाना है और टाइमली वहाँ पर पहुँच जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो इन्होंने यहाँ पर गिवन है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th से लेकर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी जितनी भी मार्कशीट हैं, जितने भी प्रमाण पत्र हैं, वो सब लेके जाने हैं। मूल प्रति यानी आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, साथ ही फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। एनसीटीई मान्यता प्राप्त फेस टू फेस नियमित रीति से अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का मूल अंक पत्र व उपाधि प्रमाण पत्र। ये मैंने आपको तभी भी बताया था जब मैंने आपको बताया था कि जो एंट्रेंस देते वक्त उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वहाँ भी गिवन था कि कौन कौन बच्चे जो है वो एंट्रेंस भर सकते हैं। वहाँ भी था कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जो भी कोर्सेज हैं, तो अगर आपने भी उनमें से कोई कोर्स किया है और आप एलिजिबल हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लेकर जाना है। उसकी प्रमाण पत्र व उसकी 100 प्रमाणित छायाप्रति जिस संस्थान से आपने उस पाठ्यक्रम को पूर्ण किया है, उस संबंधित संस्थान से उक्त कार्यक्रम को चलाने हेतु एनसीटीई द्वारा निर्गत किए गए रिकॉग्निशन लेटर की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी वो जो कोर्स आपने किया है वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये आपको दिखाना होगा। निर्धारित फॉर्मेट में विद्यालय से या विभाग से आपको सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी भी आपको लेकर जानी है। एनओसी का जो फॉर्मेट है वो भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करा हुआ है, आपको उसी फॉर्मेट को डाउनलोड करना है और उसी को लेकर जाना है। किसी श्रेणी से संबंधित होने की दशा में आपको अपना वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी श्रेणी से बिलोंग करते हैं, कोई आरक्षण है आपको, तो उसको भी आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। साथ ही आपको 500 रुपीज़ काउंसलिंग शुल्क भी जमा कराना होगा विश्वविद्यालय में। ये काउंसलिंग चार्जेस होंगे। इन केस आपका एडमिशन हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको आवेदन पत्र के साथ 10,250 रुपये की धनराशि एज अ फर्स्ट सेमेस्टर फीस आपको जमा करना होगा। वहाँ पे आप उसे बैंक चालान के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, यानी गूगल पे वगैरह से भी आप कर पाएंगे। ओके। काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले सभी छात्र जो है उनको आपको एबीसी आईडी भी लानी है। ये जो एबीसी आईडी है ये अब कंपलसरी हो गई है, क्योंकि जब आप उत्तराखंड ओपन का फॉर्म भी भरते हैं किसी भी कोर्स के लिए तो यहाँ पे भी एबीसी आईडी मांगते हैं। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो एबीसी आईडी आपने ज़रूर बनाई होगी। अगर नहीं बनाई है तो डिजी लॉकर से आप इसको बना लें। यहाँ पे वेबसाइट भी गिवन है digilockermeeripehchan.gov.in पर आप एबीसी आईडी बना लें और वो एक नंबर होता है, उस नंबर को लेकर जाएं। निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की दशा में स्नातक में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रवेश हेतु वरीयता दी जाएगी। काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश संबंधी पात्रता को पूरा करता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र व उनकी प्रतियां तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। यानी कि जब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, आप पैसे जमा कर देंगे, फीस जमा कर देंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, तभी आपका एडमिशन कन्फर्म समझा जाएगा। सिर्फ काउंसलिंग अटेंड करने का मतलब या आपका नाम आने का मतलब यहाँ पर ही आपका
ये नहीं माना जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, सब ओके हो जाएगा, आप फीस जमा कर देंगे, उसके बाद ही आपका एडमिशन जो है वो सुनिश्चित समझा जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, आप पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर्स गिवन है, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें, ईमेल आईडीज़ नोट डाउन कर लें, आप इन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।